दोस्तों, आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया को कैसे पहचानें तथा क्रिया का भाषा में क्या योगदान होता है, क्या कार्य होता है, क्रिया क्या करती है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहचानने की कोशिश करते हैं क्रिया क्या होती है, क्रिया को कैसे जाना जाए और क्रिया का कार्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी उस शब्द को क्रिया कहते हैं जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का बोध हो अथवा होने का बोध हो, ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है करने का बोध और होने का बोध? तो देख लीजिए, कुछ मैं क्रियाएं बता रहा हूँ, करने का उदाहरण बता रहा हूँ। करने का बोध तो जैसे हो गया करना, करना क्रिया है। लकारों में ये कालों में जा करके बढ़ती है, लकार में संस्कृत में बढ़ती है और हिंदी में काल में बढ़ती है समय में। तो अलग अलग रूप होता है, करता है, करेगा, कर चुका, या ऐसे करके इनके तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। करना यानी करने का बोध हो जिस शब्द के द्वारा, वो क्रिया होगा। करना, पढ़ना, ये भी करने का उदाहरण है। करना पाया जाए या करने का बोध हो, ठीक है। इसकी परिभाषा एक तरीका से और बोलते हैं कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो वो भी परिभाषा सही है, इस तरीके से लिख दिया हूँ, ये भी सही है। तो पढ़ना जैसे लिखना, लिखना, सोना, गाना, उठना, बैठना, हंसना, जाना, ये जितने भी क्रियाएं हैं ये सब जो है तो क्रिया कहलाती है। हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, खाना, जाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो होती हैं, ये सब जो है तो क्रिया कहलाती है। परंतु ये उदाहरण किसका है? करने का, जिससे किसी कार्य का करने का बोध हो। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया करने का उदाहरण। अब दूसरा क्या बोला गया है कि या होना पाया जाए, करना पाया जाए तो भी क्रिया, या होना पाया जाए तो भी क्रिया। तो यह होने का उदाहरण क्या हो? तो होने का उदाहरण एक आस धातु है, संस्कृत में भू धातु है, होने, भू सत्ताया। तो ये होने का बोध, होना मतलब केवल होना या हूं, जैसे है या हो या हूं, ये जो क्रियाएं लगती हैं ये इसके उदाहरण है। तो ये कैसे होता है? जैसे मैं कमरे में हूं, तो हूं यहाँ होना पाया जा रहा, विद्यमान है, होना पाया जा, होने का बोध हो रहा है, तो उसे भी क्रिया कहते हैं, ठीक है। या टेबल पर पुस्तक है, तो है होना पाया जा रहा है, ठीक है। मैं गाड़ी पर हूँ, गाड़ी में हूँ, तो ये भी होना पाया जा रहा है। तो इस तरह से जितने भी क्रियाएं हैं जिसमें होने का बोध होता है, ये होना का उदाहरण है। तो अगर होना पाया जाए तो भी उसे क्रिया कहेंगे, अगर करना पाया जाए तो उसे भी क्रिया कहेंगे। यानी दोनों प्रकार की क्रिया होती है। दोनों, अगर वो करने का बोध कराए तो करने में ये सब आ जाते हैं, करना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, सोना, रोना, जितना भी है, तो ये सब करने का उदाहरण। होने में केवल उपस्थिति होती है, यानी वो वहां पर विद्यमान है। तो ये चीज का बोध होता है जिन क्रियाओं के द्वारा, उन्हें भी क्रिया कहते हैं। जिन शब्द के द्वारा उसे भी क्रिया कहते हैं। यानी होने का बोध हो जिस शब्द से उसे भी क्रिया कहते हैं, और करने का बोध हो जिससे उसे भी क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या है? क्रिया में दो प्रकार होते हैं। क्रिया में अगर देखा जाए तो एक क्रिया हो गई, क्रिया में फल और व्यापार पाया जाता है। फल और व्यापार। अब व्यापार और फल ये है क्या? तो क्रिया तो अपने से होती नहीं, करता होता है क्रिया को करने वाला, कोई ना कोई क्रिया को करने वाला होगा। तो जब वो कर्ता के द्वारा क्रिया को किया जाता है उसे हम व्यापार कहते हैं। जब जैसे चलना है, जा रहा है, तो जा रहा, तो जब वो ऐसे चलने लगेगा तो समझ लेना उसने क्रिया करना शुरू कर दी। लिखना है, तो जब ऐसे ऐसे लिखने लगेगा तो उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो क्रिया का अर्थ होता कर्ता के द्वारा जब क्रिया चलने लगती है तो उसे जो है व्यापार कहते हैं। और उसका फल क्या होता है? वो होता है कर्म।
फल की प्राप्ति यानी कर्म की प्राप्ति। कर्म क्रिया किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। तो उद्देश्य इसमें दो बनते करते हैं। एक निमित्त होता है कि हम इसलिए जैसे बाजार जाते हैं तो बाजार एक हो गए, बाजार जाना एक सामान खरीदने के लिए। तो दो उद्देश्य हो गए यहाँ पर। एक तो हमारा क्रिया हो रही पहले पहुँचना, और इसके बाद एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया की। तो ऐसा ये कर्म क्या होता है कि जब क्रिया जिसको जैसे पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या हुआ, कर्ता। कर्ता के द्वारा पढ़ने की क्रिया की गई, उसका फल क्या होगा, पुस्तक होगी। उसका फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो कर्म पुस्तक होगी। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन जो है तो जाने की जब क्रिया करेगा, चलने लगेगा, तो हो जाएगा व्यापार। उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। अभी क्रिया में कर्ता के द्वारा व्यापार शुरू हो गया, उसने जो है तो क्रिया को करना तो शुरू कर दिया, पर फल नहीं मिले। फल क्या होगा, विद्यालय पहुंचना, यानी कर्म की प्राप्ति ही फल होता है। कर्म की प्राप्ति, कर्ता के द्वारा क्रिया को करने पर जो फल कर्म प्राप्त होता है वो होता है उसका क्रिया का फल। तो यानी क्रिया में दो चीज होती हैं, एक व्यापार, दूसरा फल। तो व्यापार होता है क्रिया का करना, यानी क्रिया जब होने लगी तो व्यापार शुरू हो गया, और व्यापार का उसका फल क्या होगा, तो फल होगा कर्म की प्राप्ति। यानी कर्म जब मिलता है वही होता है उसका फल। तो ये तो समझ लिए कि क्रिया के द्वारा जो है कर्ता के द्वारा क्रिया को करना, किया जाना व्यापार होता है, और फल में कर्म की प्राप्ति होती है। दूसरा ये है क्रिया किस कार्य में आती है। तो क्रिया के बिना कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा, बिना क्रिया के वाक्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। वाक्य की पूर्ति के लिए क्रिया अति आवश्यक है। बिना क्रिया के तो वाक्य बनेगा नहीं। और दूसरा चीज, अर्थ का ज्ञान भी नहीं होता है। मैं एक शब्द से आपको समझाता हूं, एक वाक्य बनाता हूं। मोहन विद्यालय जाता है। सरल है, समझ में सब समझ जाएंगे। कोई ऐसा देखिए, मोहन विद्यालय जाता है, सबसे पहले इनमें हमको क्रिया ढूंढना है। मैं कर्ता और कर्म निकालने का नियम बता दूंगा आगे जो है इस वीडियो में। कर्ता कर्म निकालने का पूरी कहानी से आप कर्ता और कर्म को अलग कर लेंगे। और एक चीज जान ले, सारे कारक क्रिया में ही होते हैं, सारे कारक क्रिया में होते हैं। तो क्रिया के माध्यम से हम कर्ता कारक भी निकाल सकते हैं, कर्म कारक भी निकाल सकते हैं, करण कारक भी निकाल सकते हैं, संप्रदान भी निकाल सकते हैं, अपादान भी निकाल सकते हैं, अधिकरण भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तो हम आपको कर्ता कर्म का नियम बताएंगे। जब वाक्य पढ़ाने में चलेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कर्ता कर्म पहचाना जाता है। अगर हिंदी में पहचान गए तो आप इंग्लिश भी सीखना सरल हो जाएगा। कर्ता को जान लेंगे, कर्म को जान लेंगे तो इस तरह से जो है तो आगे हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्रिया जानना है। क्रिया का कोई पहचानने का नियम नहीं होता, यही होता है कि जिस कार्य के द्वारा करने का बोध हो या होने का बोध हो, और यह वाक्य में वो चीज बहुत ऐसा हो वाक्य में जिसके बिना वो वाक्य अधूरा हो जाए। कौन सा, ये तीन शब्द हमको सुनाई पड़ रहे हैं, मोहन विद्यालय जाता है। तो इनमें देखना है कि महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है, और जो महत्वपूर्ण होगा वही क्रिया होगी। तो देख लेते हैं एक बार हम इन दोनों को बोलते हैं, मोहन विद्यालय। कोई अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, मोहन विद्यालय। प्रश्न हो जाएगा, मोहन विद्यालय मतलब क्या होता है, क्या बोलना चाहते हैं। मोहन विद्यालय को देखता है कि मोहन विद्यालय में पढ़ता है कि मोहन विद्यालय को जाता है, क्या अर्थ होगा, कोई अर्थ नहीं निकला। चलो इस बार मोहन को छोड़ देते हैं, विद्यालय जाता है, इतना निकाले, विद्यालय जाता है, अर्थ निकला, विद्यालय जाता है। प्रश्न किया जा सकता है, कर्ता को ढूंढा जा सकता है। तो यानी विद्यालय जाता है, अर्थ निकला। तो यानी ये इसको मैंने छोड़ा था मोहन को, यानी मोहन इतना जरूरी नहीं था वाक्य के लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इन तीन शब्दों में सबसे मुख्य ये नहीं है, ये तो पता चल गया। तो विद्यालय, इस बार क्या करते हैं, मोहन को लेते हैं और जाता है को लेते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो मोहन जाता है,
अर्थ का ज्ञान हो रहा है, कुछ पता चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है, मोहन जाता है। यानी ये शब्द भी जो है तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसके ना लगने से भी कोई अंतर नहीं आया। ढूंढा जा सकता है, पूछा जा सकता है प्रश्न करके कहाँ जाता है, किसको जाता है, तो उत्तर में आ जाएगा। कर्म ढूंढा जा सकता है। ऐसा हो जिसको ढूंढा ही ना जा सके। तो मैं एक बार मोहन को छोड़ा तो मोहन को छोड़ा तो अर्थ निकला, विद्यालय के साथ जाता है लगाया। तो दूसरी बार जो है मैंने विद्यालय को छोड़ा, मोहन के साथ जाता है तो अर्थ निकला। इस बार क्या है, इसको छोड़ते हैं, इसको नहीं बोलेंगे, शुरू में भी नहीं हुआ। मोहन विद्यालय, कोई अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा। मोहन विद्यालय प्रश्न भी नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगा कि मोहन विद्यालय क्या। मोहन विद्यालय को बनवाता है, मोहन विद्यालय को गिराता है, कि मोहन विद्यालय में जाता है या पढ़ता है या देखता है, क्या कुछ कोई प्रश्न ही निर्धारित नहीं हो सकता। पर अगर हमको ये मिल जाए, ये जाता है, यानी अब इसमें न ये शब्द महत्वपूर्ण था उतना, न ये शब्द महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण ये था जिसके बिना अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो रहा। अगर जाता है सुनाई पड़ गए तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि जाने का कोई कार्य, जाता है तो कोई ना कोई होगा जाने वाला, और कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा। तो प्रश्न करके हम कर्ता को भी जान लेंगे। पूछें कौन जाता है तो बताएगा ही जो जाता होगा। किसको जाता है तो जहाँ को जाता होगा वो भी बता देगा कहाँ जाता है। अगर प्रश्न करेंगे तो ये दोनों ढूंढे जा सकते हैं, पर इन दो शब्दों के माध्यम से इसको नहीं ढूंढा जा सकता। तो यानी महत्वपूर्ण ये है, यही है क्रिया। समझ में आ गए कि यही है क्रिया। इसके बिना वाक्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। वाक्य में महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्रिया से ही वाक्य की पूर्ति होती है। और कुछ ऐसे भी हमारे वाक्य होते करते हैं जिनमें एक क्रिया लगने के बाद भी वाक्य की पूर्ति नहीं होती, दो दो क्रियाएं लगती हैं। जैसे यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती, होती क्रिया लग गई। यदि वर्षा होती तो कर्ता क्रिया भी लग गई, परंतु होती के बाद भी कुछ लगता है कि है। वर्षा होती तो किसान प्रसन्न होते, तो दूसरी क्रिया आ गई। यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दो क्रियाओं का प्रयोग करने पर ही वाक्य के अर्थ की पूर्ति हो रही, नहीं तो अधूरा वाक्य लगता है। यदि मैं पढ़ता तो, पढ़ता क्रिया तो आ गई। यदि मैं पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। तो यानी ये होते करते हेतु मद भूते, हेतु मद भविष्यत के। तो ये हम जब आपको काल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे होते करते हैं। तो यहाँ पर ये जान लिए कि साधारण जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें क्रिया के द्वारा ही वाक्य की पूर्ति होती है। तो क्रिया को पहचानने के लिए आप एक एक शब्द को छोड़ छोड़ करके, ये ऐसे पद हैं, शब्द नहीं है, जो वाक्य में प्रयोग होते हैं तो शब्द पद बन जाते हैं, क्योंकि इनमें कारक लगता है। मोहन कर्ता कारक का हो गया, विद्यालय कर्म कारक का हो गया, और जब कारक का प्रयोग हो जाता है तो पद कहलाता है। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में पद बनते हैं। अगर इसको हम अलग कर देंगे, केवल मोहन बस लिख दें, तो फिर वो जो है तो पद नहीं होगा, इसमें चिन्ह लग जाएगा। मोहन विद्यालय को जाता है, इसमें चिन्ह तो नहीं लगेगा। इसको बताएंगे जब कारक पढ़ाएंगे आपको, पर हम को लगा सकते हैं। मोहन विद्यालय को जाता है, यानी कर्म कारक का चिन्ह लग गया, तो ये चिन्ह ही हमारे पद होते हैं, यही पद बना देते हैं, शब्द को पद में परिवर्तित कर देते हैं। और मैं बताया था अपदम न प्रयुंजीता, बिना पद बनाए जो है तो वाक्य में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। तो यानी अब समझ में आया हमको कि यहाँ महत्वपूर्ण ये है शब्द, ये भी पद है। शब्द कब था? जब मैं बोला था जाना, जाना तो शब्द था, परंतु जाता है तो इसमें क्रियापद बनाया गया है इसको, तो ये पद हो गए। और हमारे संस्कृत में क्या होता है, तिप्तस झी सिप्तस्था में बसमस, ये सारे प्रत्यय लगाए जाते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा बाद में। तो प्रत्यय लगाने से, जैसे धातु साधारण धातु होती है, गम धातु, गम मीन्स जाना, परंतु उसी में जो है तो टिप प्रत्यय लगा के गच्छति बना दिया जाता है। गम को गच्छ आदेश होता है, गच्छति बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्रियापद। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि एक जो है ये शब्द, एक ये शब्द, एक ये शब्द, इनमें तीनों में महत्वपूर्ण ये मिला है, तो यही होगी क्रिया।
अगर आपने क्रिया को पहचान लिया तो सारे कारक उसी में भरे हुए हैं। अब दिखाते हैं थोड़ा सा हम आपको कारक कैसे इसमें है। तो देखिए मैं प्रश्न करके सारे कारक को निकाल लूंगा। इससे जाता है हमको मिल गया और हमारे पास अभी कुछ नहीं है, जाता है, प्रश्न करूंगा कौन जाता है, मोहन। कोई भी आप उत्तर दे सकते हैं, मैं मोहन को लिए लेता हूं। कौन जाता, मोहन। किसको जाता है, विद्यालय को। देखते जाइए सारे कारक आ जाएंगे इसमें, विद्यालय को। अब विद्यालय को जाता तो साधन कुछ होगा, किससे जाता है, तो पैदल जाता होगा या बस से जाता है, तो बस से। ठीक है, किससे जाता है, बस से। किस लिए जाता है, कोई न कोई तो निमित्त होगा, किसी न किसी कार्य के लिए जाता है। किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। अब जाता है तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं अभी तो होगा ही। तो कहां से जाता है, तो घर से जाता है, घर से। मेरे पास कुछ नहीं था, ये कारक हमारे पास नहीं था, केवल मैंने क्रिया से निकाला। कारक की परिभाषा होती करती है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। जो क्रिया से सीधा संबंध रखता उसे कारक कहते हैं। बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, जब बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। घर से, अब इसके बाद संबंध आता करते, अपादान हो गया, संबंध तो कारक में गिना नहीं जाता है, बताएंगे क्यों नहीं होता। अब कहां पर जाता है, तो कहीं नहीं, मान लो वाराणसी में, वाराणसी में जाता है। अब देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं था, केवल इसी से प्रश्न किया हूं। कौन जाता है, मोहन जाता है। किसको जाता है, विद्यालय को जाता है। किससे जाता है, बस से जाता है। किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। कहां से जाता है, घर से जाता है। कहां पर जाता है, वाराणसी में जाता है, कहीं ना कहीं तो होगा, वहां क्रिया कर रहा है। देखो मोहन क्या हो गया, कर्ता। कर्ता कारक में निकाल लिए क्रिया से, ये हो गया कर्म, विद्यालय कर्म। जाता है से मैंने करण कारक निकाला, ये करण हो गए, सहायक हो रहा क्रिया में। किस लिए जाता है, ये संप्रदान हो गए, संप्रदान। और कहां से जाता है, ये अपादान हो गए, अपादान। ठीक है, और कहां पर जाता है, हो गया अधिकरण। संबंध कारक में नहीं लिया जाता, तो बाद में बताएंगे। हमारे 6 ही कारक होते हैं। 6 कारक क्यों होते हैं, वैसे हिंदी व्याकरण में हमको 8 पढ़ाए जाते हैं, पर जब हम जान जाएंगे कारक किसे कहते हैं तो हम आपको विश्वास हो जाएगा। मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा, हाँ 6 ही कारक होंगे, 8 नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये महत्वपूर्ण था क्रिया में। तो क्रिया को कैसे एक बार फिर समझ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का बोध हो अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे, करने में सभी आ जाएंगी क्रियाएं, होने में केवल उपस्थिति ली जाती है, विद्यमान हो। जैसे मैं यहाँ पर हूं, तो हूं हमारी क्रिया, और यही हूं सहायक क्रिया भी बनती है। यही हूं जब प्रत्ययों के साथ लगती है, अलग काल में लगती है, तो सहायक हो जाती है। जैसे हूं तो वर्तमान की है, पर गया हूं तो गया भूतकाल का था, हूं लग गया तो ये सहायक क्रिया बन जाएगी। यही हूं सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये सहायक क्रिया बन गई। जाता हूं होता तब तो सामान्य क्रिया थी वर्तमान की, पर गया हूं तो ये भूतकाल और ये वर्तमान काल, तो ये सहायक क्रिया हुई है। तो इस तरह से क्रिया के बारे में हम समझ लिए। अब क्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं। क्रिया में सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक होते हैं प्रकार। दूसरा, क्रिया में संस्कृत के लिए सेट, बेट, अनिट धातु होती हैं, और भी बहुत सारे आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, ये सारे प्रकार हैं। तो ये इसमें से मैं कुछ प्रकार पढ़ाने सोचूंगा कि अभी पढ़ा दूं, और इसके बाद फिर कुछ मैं जब वाक्य पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर बताऊंगा। जो जहां पर जरूरत होगी उस क्रम में हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है तो ये चीजें समझ में आई होगी और क्रिया को पहचानने लगेगा। क्रिया को पहचान लिए तो सारे कारक को निकालना इतना सरल हो जाएगा कि आप पूरी कहानी से सभी कारक को छांट के अलग कर देंगे। और मैं कर्ता कर्म के लिए विशेष कुछ नियम भी बताऊंगा।
आपको जब वाक्य पढ़ाना शुरू करूँगा तो उस टाइम पर आपको मैं कर्ता और कर्म कैसे निकाला जाता है उसका नियम बताऊँगा। उस नियम के माध्यम से आप सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को भी जान लेंगे, उसमें आपकी सरलता हो जाएगी जानने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।